हेलो दोस्तों, जीएमडी एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज की हमारी पहली क्लास है समांतर स्टडी की। समांतर स्टडी का जो हमारा पहला एक्सरसाइज है 5.1। इस वीडियो में हम 5.1 के बारे में बात करेंगे। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। आपको बताना है कि जो हमारे सामने जो स्थिति दी गई है, जो क्वेश्चन दिया गया है, उसको आपको सॉल्व करके बताना है वो एपी है कि नहीं है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और उसके अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। मतलब आपको एक ऐसी श्रेणी बनानी है जिसमें कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है, यानी प्रथम किलोमीटर, यानी कि हमारा A1 हमारा क्या है 15, और दूसरा किलोमीटर यानी कि A2, मतलब 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपए, उसके बाद पर किलोमीटर 8 रुपए आपका किराया बढ़ जा रहा है। तो यानी कि दूसरे किलोमीटर के लिए हमारा हो गया 15 + 8, और तीसरे किलोमीटर के लिए हो गया 15 और 8 23, 23 + 8, ये हमारा 23 हो गया। ये हमारा आ जाएगा 23 + 8 यानी कि 31। तो हमारी श्रेणी बन गई 15, 23, 31। अब हमें बताना है कि हमारा एपी है कि नहीं है। तो उसके हम फॉर्मूला लगाएंगे D1 = D2। D1 का मतलब हो गया A2 - A1, और D2 का मतलब हो गया A3 - A2। A2 के स्थान पे हम 23 -A1 हमारा हो गया 15, A3 हमारा हो गया 31, और A2 हमारा हो गया 23। तो 23 में से 15 जाएगा हमारा आएगा 8, और 31 में 23 जाएगा हमारा आएगा 8। तो यदि किसी श्रेणी के दो सर्वांतर, यदि किसी श्रेणी की आप कोई भी दो सर्वांतर निकालिए और अगर दोनों सर्वांतर बराबर आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वह श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी है। इसलिए यह हमारा क्या है, एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में है। इसको नोट कर लीजिए आप। और हम अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। दोस्तों देखिए, मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि बोर्ड एग्जाम से पहले मुझे हाई स्कूल की पूरी बुक कवर करनी है, जिसके लिए मैं हर चैप्टर का एक दो क्वेश्चन या फिर हर तरह के एक दो क्वेश्चन को मैं अटेंड कर रहा हूँ। बाकी आप क्वेश्चंस को बुक से लगाइएगा, और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन से मुझसे पूछ सकते हैं। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन आ गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद निकालिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी दिया गया है। तो हम इसमें क्या 4 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, जिसमें ए आपका दिया गया -1, सेकंड का 4 नंबर है, जिसमें आपका ए दिया गया है -1 और डी दिया गया है 1/2। ए आपका दिया गया -1 और डी दिया गया आपका 1/2। और क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें प्रथम 4 पद निकालने हैं, यानी A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है। तो A1 = आपका A है, यानी कि -1। A2 कैसे निकालेंगे, इतना याद रखिए, आपको जो टर्म निकालना है उसके पहले वाले टर्म में हम डी जोड़ देंगे, यानी कि A2 निकालने के लिए A1 में हम डी जोड़ देंगे। A1 -1 है प्लस D 1/2, तो 2 × 2 मतलब 2 × 2 प्लस 1/2, 2 में से 1 जाएगा -1/2। A3 निकालना है, तो A3 निकालने के लिए हम A2 में D जोड़ देंगे। A2 हमारा हो गया -1/2 और प्लस D हमारा हो गया 1/2, यानी 1/2 में से 1/2 जाएगा हमारा आएगा 0। और A4 निकालने के लिए हम A3 में D जोड़ देंगे, तो A3 हमारा हो गया 0 और D हमारा दिया गया है 1/2, तो यानी हमारा आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से हमारी श्रेणी बन जाएगी -1, -1/2, -0, 1/2, A1, A2, A3 और A4। इस प्रकार से हमने एक श्रेणी के प्रथम 4 पद यानी A1, A2, A3 और A4 को ज्ञात कर लिया है। इसको आप नोट कर लीजिए, और हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन आता है, जिसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि एपी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए और 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तीसरे का पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 2, 4, 8 एंड 16, 2, 4, 8 और 16। सबसे पहले
क्वेश्चन में कहा गया है कि बताना हमें कौन हमारा एपी है कौन हमारा एपी नहीं है, और ये भी कहा गया है यदि एपी है तो उसके आपको 3 और पद याद करने हैं। यदि एपी आते हैं तो हमारा A1, A2, A3 और A4 दिया गया है, यानी अगर ये एपी है तो हमें A5, A6 और A7 भी याद करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, D1 इक्वल टू D2। D1 का मतलब हो गया A2 माइनस A1 और D2 का मतलब हो गया A3 माइनस A2। तो A2 के स्थान पे 4 माइनस A1 के स्थान पे 2, A3 के स्थान पे 8, A2 के स्थान पे 4। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 8 में से 4 करेंगे हमारा 4 आ गया। यानी कि हमारा ये समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। और यदि आपकी श्रेणी ये समांतर श्रेणी में नहीं है तो आपको अगले 3 पद निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरे का चौथा, -10 -6, तीसरे का चौथा, -10 -6 -2, -2, -10 -6 -2, -2। तो सेम प्रोसेस, पहले हम निकालेंगे D1 इक्वल टू D2। सेम क्वेश्चन वही है कि हमें पहले सिद्ध करना है, चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। अगर एपी रहेगा तो हमें 3 और पद निकालने हैं। तो D1 इक्वल टू D2। तो D1 का मतलब हो गया A2 माइनस A1 और D2 का मतलब हो गया A3 माइनस A2। तो A2 यानी कि -6, A1 यानी कि -10, A3 यानी कि -2, A2 यानी कि -6। तो -6 माइनस का +10, -2 माइनस का +6, 10 में से 6 गया 4 और 6 में से 2 गया 4। यहाँ पर हमारा D1 और D2 दोनों आपस में बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, यह हमारा एक समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो A1, A2, A3 और A4। अब हमें ज्ञात करना है A5। तो A5 इक्वल टू A4 प्लस D। तो A4 का मतलब हमारा 2 हो गया प्लस D का मतलब हमारा 4 यानी कि 6। इसी तरह से हम A6 निकालेंगे। तो A5 प्लस D, A5 प्लस D। A5 का मतलब हो गया 6 और D का मतलब हो गया आपका 4, यानी कि A6 हमारा आ गया 10। और इसी तरह से हम A7 निकालेंगे। तो A6 प्लस D, A6 का मतलब हो गया 10 और D यानी कि आपका 4, यानी कि 14। तो इस तरह से हमने तीसरा क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन कहा गया था कि यदि आपकी कोई श्रेणी एपी में आती है तो उसके 3 और पद निकालिए, यदि एपी में नहीं आती है तो भी आप उसको ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से मैंने दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। ऐसे और भी क्वेश्चन आपके बुक्स में दिए गए हैं, आप उन्हें सॉल्व कीजिए। और फिर भी अगर आपको कोई भी तरह की डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन से मुझसे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन को और अटेम्प्ट कर लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन हम रूट का अटेम्प्ट कर लेते हैं। √2, √8, √18 एंड √32। √2, √8, √18 एंड √32, √18 एंड √32। देखिए ये हमारा √2 आ गया। इसको हम जब रूट से निकालेंगे तो हमारा आएगा 2√2। 18 को रूट से निकालेंगे आएगा 3√2। 32 को रूट से निकालेंगे आएगा 4√2। हम ज्ञात करते हैं D1 इक्वल टू D2, यानी कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 की वैल्यू होगी हमारी 2√2 माइनस A1 हमारा है √2, A3 हमारा है 3√2 और A2 हमारा है 2√2। 2√2 में से एक √2 माइनस करेंगे हमारा बचेगा √2 और 3√2 में से हम 2√2 माइनस करेंगे हमारा बचेगा √2। इस तरह से ये भी हमारे लिए क्या एक समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो हमें वही करना है, इसका 3 और पद निकालना है, यानी कि A5 इक्वल टू A6 प्लस D। A6 का मतलब A4 प्लस D। तो A4 का मतलब हो गया 4√2 प्लस D, यानी कि √2।
तो हमारा आ जाएगा 5√2। इसी तरह से हम A6 निकालेंगे तो A5 प्लस √2, तो A5 का मतलब हो गया 5√2 प्लस √2, यानी कि हमारा आ जाएगा 6√2। और A7 का मतलब हो गया A6 प्लस D, तो A6 का मतलब हो गया 6√2 प्लस √2, तो हमारा आ जाएगा ये 7√2। तो इस तरह से हमने A1, A2, A3, A4 हमको दिया गया था, हमने इससे सिद्ध कर लिया कि हमारा एक AP में है, और जब AP आ गया तो हमने A5, A6 और A7 को भी हमने फाइंड कर लिया। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे और भी क्वेश्चन आपकी बुक्स में दिए गए हैं, आप उसे सॉल्व कीजिए, और किसी भी क्वेश्चन आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन से मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।